जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन से बताए, कोई पूजा पाठ जप तप दान पुण्य कुछ मत करो, इससे कुछ नहीं। सबसे बड़ा पुण्य यह है कि कोई भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, उसे रोटी खिला दो। यह अनमोल पुण्य है। पहले लोग यही तो करते थे कि कोई भी आ गया उसको खिलाया, जो उनके पास रहा स्वागत किया। इसी सेवा के करते कोई महापुरुष मिल गए तो जीवन धन्य हो गया। मालिक से मिलने की तड़प होने लगी। कहने का मतलब ये है कि इस सेवा का असर होता है कि प्रभु से मिलने की तड़प पैदा होती है। तुम समझते हो कि किसी को रोटी खिलाओगे तो तुम्हें घाटा होगा, पर ऐसा नहीं। कहने का यह मतलब है कि सेवा का असर होता है, प्रभु से मिलने की तड़प होती है। तुम समझते हो कि किसी को रोटी खिलाओगे तो तुम्हें घाटा होगा, पर ऐसा नहीं है। किसी को रोटी खिला देने से कुछ घटता नहीं है, बढ़ता है। जान पहचान के लोग, नाते रिश्तेदार, इनका तो स्वागत सत्कार तुम करते ही हो, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति समय असमय भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे पर जाए, वही तो अतिथि है। तुम्हें यह नहीं देखना कि कहाँ से आया है, किस जाति बिदागरी का है। तुम्हें तो बस यह है कि उसे रोटी खिला दो। अगर कोई उसकी जरूरत है और तुम कर सकते हो तो पूरा कर दो। अपनी हस्ती में ही सेवा करो। जय गुरुदेव। महात्मा चरणदास जी कहते हैं कि ये जीवात्माओं, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे जो परमात्मा को पाने का रास्ता बताए, तब तक वो परमात्मा भी नहीं मिलेगा। चाहे तुम तीर्थ करो, जप करो, तप करो, परमात्मा मिलने वाला नहीं। सभी संतों ने एक ही बात कही। बात सच है, क्योंकि अध्यात्मवाद एक विज्ञान है परमार्थ का। हम तो ये जानते ही नहीं कि परमार्थ क्या है, भक्ति क्या है, सेवा क्या है, आत्मा कैसे जगेगी और आत्मा शरीर में कहाँ है। इस विज्ञान को बताने वाला महापुरुष ही संत कहलाता है। और जब ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं तब संतों की वाणी समझ में आती है। ऐसे ही वैज्ञानिक के लिए रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, गया निहु ते अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी लंबे चौड़े भाषण दे सकता है, पढ़ाकर अर्थ और टीका कर सकता है, लेकिन अनुभव नहीं करा सकता। अनुभव तो वो कराएगा जिसने आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को साधना करके अपने जीवन में अनुभव किया है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है, यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। करनी छोड़ करनी करो, तब पाओ कुछ सार। शरीर से जितनी भी क्रियाएं की जाती है, वो अच्छी हो या बुरी, उसका फल मिलेगा। यह विधि का विधान है। यह हमारे और आपके कहने से बदलेगा नहीं।
क्योंकि जिसने विधान बनाया हम सब के लिए, वह सब पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, हम जप तप करते, नेक और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा फल मिलेगा। मार काट करे, लूटपाट करे, चोरी बेईमानी करे, धोखाधड़ी करे, बुरा फल मिलेगा। लेकिन इसमें आत्मा का जागरण नहीं है, ना आत्म कल्याण है। जब तप करेंगे, राजे महाराजे बनेंगे, फिर जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। आत्मा इन कर्म भारों से लदती चली गई, ये उठती कैसे, प्रश्न तो यही है। और कर्म भार से मुक्त नहीं चली जाएगी, ये उठेगी कैसे, प्रश्न तो यही है। और कर्म भार से मुक्त नहीं होगी तो इसका कल्याण कैसे होगा। इसका जवाब संत और फकीरों के पास है, क्योंकि उन्हें इस विज्ञान का पूरा अध्ययन किया है। वो बताएंगे, पहले भी बताया और आज बता रहे हैं। जय गुरुदेव। बाबा कहते हैं कि कर्म बंधन से छूटना है तो महापुरुष के पास जाना होगा, साधना करनी होगी, सेवा भक्ति करनी होगी, गुरु प्रसन्न करना होगा। वह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, हमारे कर्मों की गंदगी को साफ करेगा, हमको अनुभव कराएगा साधना के द्वारा, ध्यान भजन के द्वारा कि हम कहाँ से के रहने वाले हैं, कैसे यहाँ आए और कैसे अपने घर वापस जाएंगे, कैसे परमात्मा मिलेगा। तब हमारी समझ में आता है कि जीवन में पूरे गुरु की क्या महत्व है, क्या उनकी दया है, क्या उसकी समर्थ है। क्यों वेद पुराण शास्त्र गुरु की वंदना करते हैं। तन्हाई जिन्हें दोहराती है, बात इमरजेंसी की समय की है। हम उन दिनों गाजियाबाद में श्री BN वर्मा चीफ इंजीनियर के साथ रह रहे थे। हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे थे कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था, ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं हो सकता था। BN वर्मा जी, जिन्हें हम बड़े भाई की तरह मानते थे, वो भी हमें वैसे ही स्नेह भरा संरक्षण दे रहे थे। एक दिन की बात है कि भाई साहब अपनी फैक्ट्री गए थे और मेरे पतिदेव श्री सचिंदानंद जी को धुन चढ़ी कि सब्जी लेने मैं जाऊं। मेरा मना करने पर भी इनको सनक सवार हुई और ये चल दिए। बहुत दिन बाद वह घर से निकले थे तो मुक्त पंछी की तरह ये निकल गए और घूमते घामते रात को 8 बजे के करीब ये घर लौटे। भाई साहब फैक्ट्री से आए, 5 बजे आते ही पूछा कि श्रीवास्तव कहाँ गए। मैंने कहा कि सब्जी लेने चले गए हैं। वो थोड़ा परेशान हुए और बोले उन्हें जाना नहीं चाहिए था। फिर वो अपनी कमरे में चले गए और मुझसे कह गए कि उनको भी आ जाने दो, फिर चाय बनाना। लेकिन 6 बजा, 7 बज गए, इनका कहीं आता पता ही नहीं। मुझे भी परेशानी हुई कि क्या बात हो गई और भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। नीचे जाते, सड़क की ओर देखते, फिर ऊपर आते और एकदम घबराए हुए बस एक ही बात कहते कि अभी तक उनका पता नहीं है। मैं भी मन बहुत परेशान थी। ऐसा समय था कि मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। 8 बजे थे, बड़े इत्मीनान से सब्जी लिए हुए ये ऊपर आए। भाई साहब बरामदे में टहल रहे थे। जैसे ही इनको देखा वैसे ही इनकी सारी
परेशानी, सारी बेचैनी गुस्से में बदल गई और फिर इनको डांटना जो शुरू किया तो इनको बोलने का मौका ही नहीं मिला और इनकी ख़स्त हिदायत इनकी दी कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे। जो अपनत्व का बेचैनी और घबराहट का और गुस्से का ऐसा मिला जुला पल था जो हमारे अंतःकरण को छू गए और ऐसा एहसास हुआ कि भाई साहब के दिल में हम लोगों के लिए कितना स्नेह है और स्वामी जी के वचनों के प्रति कितनी निष्ठा है। इंसान चला जाता है, उनकी यादें समय की लंबाई से नहीं नापी जाती, रिश्तों की गहराई से नापी जाती है। जय गुरुदेव। आपके खत का जवाब राव चौहान जी, सुमरन 24 घंटे में एक बार अवश्य करना चाहिए। अगर ठीक से ना किया हो तो दोबारा भी कर सकते हैं। भजन और ध्यान दिन में जितनी बार मौका मिले उतनी बार कर सकते हैं। जय गुरु।